हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बैटल ऑफ प्लासी बताया था। इस वाले वीडियो में आप लोग देख लीजिए बैटल ऑफ बक्सर। ये कब हुआ था? 1764 में हुआ था। और ये किसके बीच हुआ था? हैविंग बीन डिफीटेड मीर कासिम फ्लेड टू अवध। जब मीर कासिम क्या हुआ? अवध में हार गया। इन अवध मीर कासिम मेड एन अलायंस विद शुजाउद्दौला। तो मीर कासिम ने क्या किया? एक अलायंस बनाया। किसके साथ? शुजाउद्दौला के साथ। और वो कहाँ का नवाब था? अवध का शुजाउद्दौला, ठीक है ना। एंड शाह आलम सेकेंड, ये दोनों से क्या किया उसने? अलायंस कर लिया, मतलब एक साथ मिल गए तीनों। द आर्मीज ऑफ दीज थ्री रूलर्स मेड द ब्रिटिश फोर्सेज एट बक्सर ऑन 22 अक्टूबर 1764। इन तीनों की जो आर्मी थी वो क्या की? एक साथ मिल के ब्रिटिश फोर्स के सामने क्या की? 22 अक्टूबर को 1764 को अंग्रेज़ों के खिलाफ उन्होंने क्या किया? लड़ाई स्टार्ट किया। द ब्रिटिश गेव देम द क्रशिंग डिफीट एट बक्सर। ब्रिटिश ने क्या किया? इन लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से हरा दिया बक्सर में। एंड अ ट्रीटी वाज साइंड एट इलाहाबाद बाई विच द ब्रिटिश वेयर गिवन द दीवानी राइट्स द राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू इन बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। जब ये बैटल अंग्रेज़ों ने जीत लिया तो उन्होंने इलाहाबाद में क्या किया? जो ब्रिटिश थे, ठीक है ना, उनको दीवानी राइट्स, यानी जो राइट्स होता था रेवेन्यू कलेक्ट करने का बंगाल, बिहार और उड़ीसा का, उसको क्या किया? उन्होंने दे दिया। किसको? अंग्रेज़ों को। द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोटा एट एंड इलाहाबाद वे आर टेकन फ्रॉम शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला को कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट दे दिए गए? कोटा और इलाहाबाद, ये दोनों शुजाउद्दौला के दे दिया अंग्रेज़ों ने। ही हैड टू पे, और उसको कितने पे दिया? 50 लाख। जो वार में डैमेज हुआ था उसके लिए उन्होंने क्या किया? शुजाउद्दौला से 50 लाख लिया और उसके बदले में उसने उसको 2 डिस्ट्रिक्ट में को उसको दे दिया, ठीक है। द मुगल एम्परर ग्रांटेड द जागीर ऑफ नॉर्दर्न सरकार्स एंड बिकम ए पेंशनर ऑफ 26 लाख पर एनम अंडर द ब्रिटिश। और जो मुगल एम्परर था उसको क्या किया उन्होंने? पेंशन के तौर पे क्या किया? उसको रखा। जो मुगल एम्परर थे, ठीक है ना, उनकी जो जागीर थी, जो ज़मीन थी, जायदाद थे, उसको क्या किया उन्होंने? 26 लाख के पेंशन पे। और ये पेंशन कितने दिन के लिए? पर एनम, यानी एक साल में 26 लाख रुपए पे क्या किया? पेंशन पे इनको मुगल एम्परर को रख दिया। द दीवानी ग्रांटेड बाय द मुगल एम्परर ग्रेटली इंक्रीज द इनकम ऑफ द कंपनी। और जो दीवानी ग्रांटेड जो उनको मुगल एम्परर से मिला था, तो उनके इनकम में अंग्रेज़ों के क्या हुआ? उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ, मुनाफा हुआ, उनको बढ़ने लगा उनका। इसके बाद आते हैं डुअल और डबल गवर्नमेंट, यानी कि दो तरह का गवर्नमेंट अंग्रेज़ों ने इस्टेब्लिश किया। द ब्रिटिश इस्टेब्लिश्ड अ डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर दे हैड द एक्चुअल पावर ऑफ कंट्रोलिंग रेवेन्यू वाइल द एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ले इन द हैंड्स ऑफ द नवाब। जो ब्रिटिश थे उन्होंने एक नया तरीका का गवर्नमेंट बनाने का कोशिश किया, जिसमें क्या था? उन्होंने डबल गवर्नमेंट बनाया, यानी 2 लोग क्या करें? शासन करें। सबसे पहले उन्होंने जो अंग्रेज़ों ने क्या किया? जब ये सिस्टम बनाया डुअल सिस्टम, ठीक है ना, तो उन्होंने क्या किया? एक पावर जो मेन कंट्रोल का पावर था एरिया पे, वो अपने पास रखा, लेकिन जो दूसरा पावर था वो रेवेन्यू कलेक्ट करने का, वो किसको हैंड में दे दिया? नवाब के। रेवेन्यू यानी जो राज कर होता है, यानी टैक्स होता है, उसको वसूली करने के लिए नवाब को दे दिया। और बाकी जो गवर्नमेंट का कंट्रोल था वो अपने हाथों में ही रखा। द कंपनी बिकम द रियल मास्टर ऑफ बंगाल। और जो कंपनी थी वो बंगाल की रियल मास्टर वही थी, मतलब मेन मालिक वही थी। द मिलिट्री वाज अंडर इट्स कंट्रोल। और जो मिलिट्री थी वो भी अंग्रेज़ों के ही कंट्रोल में थी। दस द कंपनी हैड ऑल पावर्स एंड मनी बट विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंपनी का काम ये था कि वो क्या करते थे? सारे पावर्स और पैसे का इस्तेमाल अपने करते थे, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी वो नवाबों पे थोप देते थे। मीर जाफ़र हैड ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट एनी पावर एंड सोर्स ऑफ इनकम। और मीर जाफ़र, ये सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे उन्होंने थोप दी थी? मीर जाफ़र, जो क्या करता था? रेवेन्यू कलेक्ट करता था, ठीक है। दिस यूनिक अरेंजमेंट ऑफ द ब्रिटिश इज जनरली नोन एज द डुअल और डबल गवर्नमेंट। इसी चीज़ को क्या बोला जाता है? डुअल या डबल गवर्नमेंट बोला जाता है। विच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय रॉबर्ट क्लाइव। और ये डुअल और डबल गवर्नमेंट को किसने इंट्रोड्यूस किया था? जो रॉबर्ट क्लाइव था, वो बंगाल का फर्स्ट गवर्नर था, ठीक है ना। इट मेड द नवाब एंड नॉमिनल हेड ऑफ बंगाल। इसने क्या किया? जो नवाब थे उनको नॉमिनल यानी नाम मात्र का हेड बनाया था बंगाल का, लेकिन सारा पावर्स अपने हाथ में लिए हुए थे वो, ठीक है ना। द डुअल सिस्टम और ऑफ गवर्नमेंट इन बंगाल एंडेड इन 1772।
और जो डुअल सिस्टम गवर्नमेंट था बंगाल में उसको कब हटा दिया गया? 1772 को इस सिस्टम को हटा दिया गया। उसको हटाया किसने? वारेन हेस्टिंग ने, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अरेंजमेंट इन 1772 एज इट क्रिएटेड कन्फ्यूजन एंड मिसरूल। ये जो अरेंजमेंट था डुअल गवर्नमेंट का, इस क्या था? ये कन्फ्यूज करने वाला था। इसको वारेन हेस्टिंग ने हटा दिया इस गवर्नमेंट को। बंगाल वाज ब्रॉट अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल। और उसके बाद बंगाल को इन्होंने, अंग्रेज़ों ने, अपने ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? अपने हाथों में ले लिया पूरी तरह से। और कलकत्ता को क्या बना दिया इन्होंने? ब्रिटिश इंडिया का कैपिटल बना दिया। इसके बाद आ जाता है द कन्क्वेस्ट ऑफ मैसूर। अब मैसूर की विजय इनको कैसे मिली अंग्रेज़ों को? द किंगडम ऑफ मैसूर वाज फाउंडेड आफ्टर द विजयनगर एम्पायर केम टू द एन एंड। जो मैसूर किंगडम था वो कब फाउंड हुआ? जब विजयनगर एम्पायर क्या हो गया? का एंड हो गया। ड्यूरिंग मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी। और ये कब हुआ था? 18th सेंचुरी के मिडिल में। मैसूर एंड द ब्रिटिश हैड अ सीरीज ऑफ वार्स नोन एज एंग्लो मैसूर वार। जो अंग्रेज़ों और मैसूर के राजाओं के बीच में जो वार्स हुए उसको क्या बोला? एंग्लो मैसूर वार्स बोला जाता है। द किंगडम्स मैसूर एंड मराठा वेयर टू मेजर राइवल्स ऑफ द ब्रिटिश। इस टाइम में 18th सेंचुरी में जो मराठा थे और मैसूर के जो राजा थे वो अंग्रेज़ों के सबसे बड़े राइवल्स थे, ठीक है ना, विरोधी थे। इन द साउथ मैसूर हैड ग्रोन इनटू ए स्ट्रॉन्ग किंगडम अंडर हैदर अली 1761 to 1784 एंड हिज सन टीपू सुल्तान। जो मैसूर का किंगडम था, ठीक है ना, वो किसके अंडर में? हैदर अली और टीपू सुल्तान के अंडर में क्या था? वो बहुत ही पावरफुल किंगडम हुआ करता था उस टाइम में 18th सेंचुरी में, ठीक है ना। इसके बाद बहुत सारे जो वार हुए, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार, सेकेंड एंग्लो मैसूर वार, यानी कई वार हुए जो अंग्रेज़ों और मैसूर के जो किंगडम के जो राजा होते थे उनके बीच में, ठीक है ना। तो आगे के वीडियो में आप लोगों को इसके आगे का बताऊंगा कौन कौन से वार हुए, कब हुए, कैसे हुए, ठीक है ना, और उसका क्या परिणाम हुआ। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।